हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज नाइन्थ क्लास के लिए सेकंड बुक मोमेंट्स के का चैप्टर ईश्वरन द स्टोरी टेलर के साथ में आपके सामने हूँ, जिसके ऑथर हैं R.K. लक्ष्मण। इसकी आइए सबसे पहले अपन वर्ड मीनिंग्स देखें और इनको लर्न करें और एक एक वर्ड मीनिंग्स को ध्यान से समझें। नरेटेड कही गई, सुपरवाइज़र पर्यवेक्षक, हायर भाड़े या किराए पर लेना, साइट्स स्थल, टू कीप एन आई नज़र रखना, नाउ एंड देन प्राय, कोयल माइनिंग एरिया कोयला खनन स्थल, बैचलर अविवाहित, ऑड विषम, इल इक्विप्ड सुविधा रहित, सर्किट हाउस विश्राम गृह, मेक शिफ्ट काम चलाऊ, कैनवास तिरपाल, क्वेरी खदान, वीव आउट घटना, एनेक्डोट्स किस्से, वेरिड विविध, इंग्रेडिएंट अवयव, डिजोलेट उजाड़, मेराकुलसली चमत्कारिक, कजर अप प्रस्तुत करना, शेल्टर शरण स्थल, टाइडी अप साफ सुथरा करना, लेजरली फुर्सत से, पावरिंग उंडेलते हुए, मटरिंग बुदबुदाते हुए, डॉजिंग ऑफ झपकी लेना, थ्रिलर रोमांचक, फ्लॉरिशिस अलंकृत भाषा, गेस्चर हाव भाव, स्प्राउल पसरा हुआ, अनक्रिटिकली बिना आलोचना किए हुए, प्रोलोग भूमिका, एम्युलेशन नकल, आउटस्कर्ट्स भारी क्षेत्र, स्मैश्ड कुचल दिया, मैनेसिंगली खतरनाक ढंग से, ट्रम्पटेड मीन्स चिंगाड़ा, एप्टोनाइज सम्मोहित किया, वैक्ट जोर से मारा, कोलैप्स ढेर हो गया, कंक्लूजन समापन, इंडिविजुअल अनूठा, एंसेस्टर्स पूर्वज, कॉम्प्लीमेंटेड प्रशंसा की, गैरिश भड़कीला, सुपरनेचुरल अलौकिक, फोकटस भ्रूण, फिगमेंट मिथ्या वस्तु, टाकेटिव बातूनी, अनईज बेचैनी, विसिनिटी आसपास, क्लचिंग पकड़े हुए, स्पाइन रीढ़ की हड्डी, हाउंटेड भूतहा। तो ये इसको महेंद्र जॉब यानी कि महेंद्र का काम क्या था ये अपने को देखना है। महेंद्र वाज ए जूनियर सुपरवाइजर इन ए फर्म। महेंद्र एक कंपनी में कनिष्ठ सुपरवाइजर था। द फर्म ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर्स इन कंस्ट्रक्शन साइट्स, फैक्ट्रीज, ब्रिजेज, डैम एटसेट्रा। कंपनी सुपरवाइजरों को बिल्डिंग स्थल, फैक्ट्री, पुल, बांध आदि किराए पर कार्य करने के लिए देती थी। महेंद्र जॉब वाज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज एट द वर्क साइट। महेंद्र की नौकरी कार्यस्थल के क्रियाकलापों पर नज़र रखने के लिए थी। ही हैड टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। उसे एक स्थान से दूसरी जगह जाना होता था। ही वॉज ए बैचलर। वो अविवाहित था। ही कुड एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल कंडीशंस। वह अपने आप को सभी परिस्थितियों में ढाल लेता था, सभी हालातों में ढाल लेता था। ईश्वरन महेंद्र अमेजिंग कुक। ईश्वरन जो आश्चर्यचकित करने वाला रसोइया था ईश्वरन का। महेंद्र हैड ए कुक नेम्ड ईश्वरन। महेंद्र का ईश्वरन नाम का एक रसोइया था। ईश्वरन हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी। ईश्वर के अंदर एक आश्चर्यचकित करने वाली क्वालिटी थी, योग्यता थी। ही कुड प्रोड्यूस वेजिटेबल एंड कुकिंग थिंग्स फ्रॉम नोवेयर। वह सब्जियों और पकाने की वस्तुओं को न जाने कहाँ से उपलब्ध कर लेता था। ही वुड कंज्यूम up to the most delicious dishes made with fresh vegetable with an hour or so। वह एक या अधिक घंटे में जादू रूप में ताज़ा सब्जियों के साथ स्वादिष्ट व्यंजन प्रस्तुत कर देता था। महेंद्र would go to work early in the morning with some food। महेंद्र कुछ खाने के साथ ही सुबह सुबह अपने काम पर चला जाता था। ईश्वरन्स जॉब यानी ईश्वर का कार्य क्या था। आफ्टर महेंद्र डिपार्चर ईश्वरन वुड मेक अप द शेड। महेंद्र के चले जाने के बाद ईश्वरन छप्पर को संवारता था। ही वॉश द क्लॉथ्स। वो कपड़ों को धोता था। ही वुड टेक ए बाथ प्रेइंग। वो पूजा करते हुए और स्नान करता था, प्रार्थना करते हुए स्नान करता था। ही यूज्ड टू रीड ए तमिल थ्रिलर टू डोज ऑफ आफ्टर लंच। दोपहर के खाने के बाद सुस्ताने के लिए वो तमिल भाषा में एक सनसनीखेज पुस्तक पढ़ता था। ही हैड ए स्ट्रेंज मेथड ऑफ नरेटिंग स्टोरीज। उसका जो कहानी कहने का तरीका वो बड़ा अद्भुत था। His stories had the effect of the thriller
उसकी कहानियों में सनसनीखेज पुस्तक का प्रभाव होता था। ईश्वरन्स मेथड ऑफ नरेटिंग स्टोरीज, ईश्वरन का जो कहानी कहने का तरीका था उसको देखें। ईश्वरन हैड ए स्ट्रेंज वे ऑफ नरेटिंग इवन द स्मॉलेस्ट इंसिडेंट। ईश्वरन का छोटी से छोटी घटना का वर्णन करने का तरीका अद्भुत था। ही वुड वर्क अप इन सस्पेंस, वह रहस्य में कहानी को कहता था। ही वुड एड ए सरप्राइजिंग एंड, वह इसमें अद्भुत अंत डाल देता था। दिस वॉज बिकॉज ही वॉज वेरी इमेजिनेटिव, क्योंकि वह बहुत ही कल्पनाशील व्यक्ति था। महेंद्र वुड लिसन टू हिम अनक्रिटिकली, महेंद्र उसे बिना किसी आलोचना किए हुए सुनता रहता था। ईश्वरन नरेट्स द स्टोरी ऑफ ए टस्कर, ईश्वरन एक हाथी की कहानी कहता है। वन डे ईश्वरन टोल्ड ए स्टोरी ऑफ ए टस्कर, एक दिन ईश्वरन ने एक हाथी की कहानी सुनाई। वन डे ए टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड, एक दिन एक हाथी इमारती लकड़ी के स्थान से बच निकला। इट रोम्ड हियर एंड देयर, वह इधर उधर विचरण करता रहा। इट टोर अप क्रीपर्स एंड ब्रांचेज, उसने बेलें उखाड़ दी और टहनियाँ तोड़ दी। ईश्वरन वुड गेट सो अफेक्टेड विद द स्टोरी दैट ही वुड जंप अबाउट हियर एंड देयर, ईश्वरन कहानी से इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाता कि वो यहाँ वहाँ उछलने लग जाता। द टस्कर क्रिएट्स पैनिक अमॉन्ग द पीपुल, जो हाथी यानी होता है वो व्यक्तियों में एक दहशत सी उत्पन्न कर देता है, घबराहट उत्पन्न कर देता है। द टस्कर रीच्ड द टाउन, हाथी कस्बे में पहुंच गया। इट स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स ऑफ फ्रूट्स, उसने फलों की सारी छोटी छोटी दुकानों को तोड़ दिया। पीपल रन हेयर एंड देयर, व्यक्ति इधर उधर दौड़े। द स्टूडेंट्स हाइड देमसेल्व्स इन द क्लासरूम, विद्यार्थियों ने अपने आप को कक्ष में छुपा लिया। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी, गलियां खाली हो गई यानी सड़कें खाली हो गई। ईश्वरन वॉज देन ए जूनियर स्टूडेंट, उस समय ईश्वरन एक छोटी कक्षा का विद्यार्थी था। ही डिडंट नो, उसे नहीं पता था व्हाट हैपेंड टू हिम, कि उसे क्या हो गया था। ही गॉट ए केन एंड फॉलोड द एलिफेंट, उसने एक छड़ी ली और हाथी का पीछा करने लगा। हाउ ईश्वरन कंक्लूड्स द स्टोरी, किस प्रकार ईश्वरन ने कहानी का निष्कर्ष निकाला। द एलिफेंट ग्रंटेड एंड स्टैम्प्टेड इट्स फीट, हाथी ने चिंगाड़ मारी और अपने पैरों को पटका। द पीपल वर हाइपोनाइज्ड, व्यक्तियों पर जादू जैसा प्रभाव हो गया, सम्मोहित हो गए। देन ईश्वरन स्ट्रक द एलिफेंट्स टू नेल, तब ईश्वरन ने हाथी के अंगूठे के नाखून पर वार किया। टोनेल मीन्स अंगूठा का नाखून। इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट एंड फेल डाउन, वह सिर से पैर तक कांप गया और नीचे गिर गया। ए वेटनरी डॉक्टर वॉज कॉल्ड, एक पशुओं के डॉक्टर को बुलाया गया। आफ्टर 2 days द टस्कर वॉज टेकन बाई दी महावत, 2 दिन बाद हाथी को महावत द्वारा ले जाया गया। ईश्वरन वॉज आस्क्ड हाउ ही डिड दैट, ईश्वरन से पूछा गया कि उसने ऐसा कैसे किया। ही टोल्ड दैट ही डिड सो विद ए जापानीज आर्ट, कराटे और जुजित्सु एटसेट्रा, उसने बताया कि उसने इसे जापानी कला कराटे या जुजित्सु आदि द्वारा किया। ईश्वरन्स अदर स्टोरी ऑफ ए घोस्ट, ईश्वरन की भूत की दूसरी कहानी। वन डे ईश्वरन टोल्ड महेंद्र समथिंग अबाउट द प्लेस, एक दिन ईश्वर ने महेंद्र को उस स्थान के बारे में बताया। दैट फैक्ट्री एरिया वाज वंस ए ब्रूटल ग्राउंड, वह फैक्ट्री का स्थान एक समय कब्रिस्तान था। ही हिमसेल्फ वंस केम अक्रॉस ए ह्यूमन स्कल लाइंग ऑन द पाथ, उसके सामने एक बार रास्ते में पड़ी हुई मानव की खोपड़ी आई। ही ऑल्सो सा घोस्ट एट नाइट, रात को उसने भूत भी देखे। ही वॉज नॉट फ्राइटन्ड एज ही वॉज ब्रेव, उसे डर नहीं लगा क्योंकि वो बहादुर था। बट देयर अपीयर्ड ए हॉरिबल घोस्ट ऑफ ए वोमेन, परंतु एक महिला का भयानक भूत सामने आया। इट हैड मेटेड हेयर, उसके उलझे हुए बाल थे। एंड ड्राइड अप फेस, और उसका शुष्क चेहरा था। इट वॉज अगली, वह कुरूप थी, बदसूरत थी। इट हेल्ड ए फोटस इन हिज आर्म, उसके हाथ में एक भ्रूण था। महेंद्र रिएक्शन, महेंद्रन की प्रतिक्रिया। हियरिंग ईश्वरन, महेंद्र शिवर्ड,
ईश्वरन को सुनकर महेंद्र कांप गया। ही कॉल्ड ईश्वरन क्रेजी, उसने ईश्वरन को पागल कहा। ही टोल्ड हिम दैट देयर वर नो घोस्ट, उसने उसे बताया कि भूत नहीं होते। दीज वर द प्रोडक्ट ऑफ द माइंड, यह मन की उपज होती है। ही आस्क्ड ईश्वरन टू गेट हिमसेल्फ मेडिकली एग्जामिन्ड, उसने ईश्वरन को अपनी डॉक्टरी जांच करवाने के लिए कहा। महेंद्र देन रिटायर्ड फॉर द नाइट, फिर महेंद्र सोने के लिए चला गया। रिटायर्ड फॉर द नाइट का मतलब सोने चले जाना, चला गया। महेंद्रन वॉज अफेक्टेड, यानी महेंद्र प्रभावित हुआ, यानी महेंद्र पर प्रभाव क्या पड़ा। फ्रॉम दैट टाइम महेंद्र हैड अनईज एवरी नाइट, उस समय से महेंद्र को हर रात बेचैनी होती थी। एवरी नाइट ही peered into the darkness to see if there was any movement, हर एक रात को ये देखने के लिए कोई गति तो नहीं है, अंधेरे में घूर कर देखता था। He always liked to admire the sky of on full moon nights, पूर्ण चांदनी की रातों को वह हमेशा आकाश की प्रशंसा करना पसंद करता था। बट आफ्टर ईश्वरन्स स्टोरी ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, परंतु ईश्वरन की कहानी के बाद उसने खिड़की से बाहर देखना छोड़ दिया। महेंद्रन सीज ए घोस्ट, महेंद्र एक भूत देखता है। वन नाइट महेंद्र वॉज अवेकेंड अप फ्रॉम हिज स्लीप बाई ए मोन, एक रात महेंद्रन को उसकी नींद से एक कराहट ने जगा दिया। इट वॉज नियर हिज विंडो, यह उसकी खिड़की के पास थी। आवाज। ही रेसिस्टेड टू लुक आउट, उसने स्वयं को बाहर देखने से रोका। बट दी वेलिंग बिकेम लाउडर, परंतु रोने की आवाज़ ऊंची होती गई। ही लुकड आउट, उसने बाहर देखा। बट दी वेलिंग ही सा ए डार्क क्लाउडी फॉर्म, उसने बाहर एक अंधेरी धुंधली आकृति को देखा। इट वॉज क्लचिंग ए बंडल, उसने एक गठरी पकड़ी हुई थी। ही पर परस्पायर्ड एंड पेंटेड, उसको पसीने आ गए और हाँफने लगा। लेटर ही थॉट दैट इट माइट हैव बीन सम ट्रिक फ्रॉम हिज सबकॉन्शियस माइंड, बाद में उसने सोचा कि यह उसके अचेत मन की कोई चाल हो सकती है। महेंद्रन डिसाइड्स टू लीव दैट प्लेस, महेंद्र उस स्थान को छोड़ने का निर्णय करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग महेंद्रन वॉज रेडी टू गो टू ऑफिस, अगली सुबह महेंद्रन दफ्तर जाने के लिए तैयार था। द हॉरर ऑफ द नाइट हैड फेडेड, रात का भय कम हो गया था। बट ईश्वरन केम टू हिम, परंतु ईश्वरन उसके पास आ गया। ही टोल्ड हिम अबाउट द घोस्ट, उसने उसे भूत के बारे में बताया। ही टोल्ड महेंद्र दैट ही ऑल्सो हियर द मून द प्रीवियस नाइट, उसने महेंद्र को बताया कि उसने भी पिछली रात को कराहट की आवाज़ सुनी थी। ही सा हिम सी द घोस्ट हिमसेल्फ, उसने उसे भूत को देखते हुए देखा। ए चिल वेंट डाउन महेंद्र बॉडी, महेंद्र के शरीर से ठंडा करंट सा दौड़ गया था। ही वेंट टू ऑफिस द नेक्स्ट मॉर्निंग, वो अगली सुबह ऑफिस गया, दफ्तर गया। ही हैंडेड इन हिज पेपर्स, उसने अपने कागज प्रस्तुत कर दिए। ही हैड डिटरमाइंड टू लीव द हाउंटेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे, उसने अगले ही दिन उस भूतहा स्थान को छोड़ने का तय कर लिया था।
Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.